जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नों को। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए हैं ये सब बायोलॉजी के प्रश्न हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहाँ पे एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आए और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये सेल से जुड़े हुए प्रश्न है, मतलब कोशिका के सारे प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बायोलॉजी महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहला वाला प्रश्न कौन सा है, थोड़ा सा इसको पढ़ ले, ध्यान से समझे, उसके बाद आपको इसका आंसर कमेंट करना है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहला वाला प्रश्न यहां पर है, ये है, इसमें क्या प्रश्न में बोला है ये देखो। तो सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, मतलब जो सेल नाम है ये सबसे पहले किसने दिया। ठीक, तो इन चार ऑप्शन में से कोई सा एक है, तो देखो सबसे पहला कौन सा है, अरस्तु या फिर ल्यूवेनहॉक या फिर रॉबर्ट हुक या फिर रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम भी रॉबर्ट ही है, ये सरनेम लिखी है केवल रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेल नाम है, ये जो सेल नाम किसने दिया, कोशिका को सेल किसने कहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा वाला सही आंसर है जल्दी से आप कमेंट कर दें और उसके बाद में फिर यहाँ पे आंसर बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देख लें और इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने ही कोशिका यहाँ पे सेल नाम दिया। ठीक है, बाकी कोशिका नाम किसने दिया तो ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, अभी बताऊंगा नहीं, ये कमेंट में लिखना है कि आप यहाँ पर ये देखना है कि किनको कितना यहाँ पर इसके बारे में, कोशिका के बारे में पता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है कि कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका को पादप कोशिका से विभेदित करती है। तो यहां पर यह देखना है कि कौन सा कोशिकांग यहां पे करता है लिखना। ठीक है, कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका को पादप कोशिका से विभेदित करता है, मतलब अलग करता है, मतलब एक ऐसा कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका में नहीं है और पादप कोशिका में है। राइट, चलिए चार ऑप्शन आपके सामने यहां पर है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होता है, यह आपको अच्छे से सही तरीके से पता है। ठीक, उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है या नहीं है, तो ये भी होता है, पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। फिर यहां पर देखिए केंद्रक, तो यहां पे केंद्रक भी दोनों में मिलेगा आपको। सेंट्रियोल, ये क्या है, तो ये क्या है, इसको बोलेंगे हम तारककाय। ठीक है, तो सेंट्रियोल क्या होता है कि ये एक में उपस्थित होता है, एक में नहीं होता है। ठीक है, किस में नहीं होता है और किस में होता है ये आपको कमेंट में सही तरीके से पूरा डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये है सेंट्रियोल। राइट, अब इसके बाद फिर यहां पर देख ले तीसरा वाला। ठीक, अब तीसरा वाला यहां पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो यहां पर यह बताना है कि चार ऑप्शन कोशिका के अंग दिए हुए हैं, इनमें सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है। ठीक है, गोल्जी का है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर प्लास्टिड है या फिर गुणसूत्र है, कौन सा वाला है देखें इसको। तो सबसे बड़ा कोशिकांग गोल्जी का है क्या, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं है। तो गुणसूत्र ये बहुत बारीक होता है, नहीं है ये। तो यहां पर क्या है, जो प्लास्टिड होता है, ये प्लास्टिड क्या है, सबसे बड़ा अंग है इन चारों में। ठीक, इन चारों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, प्लास्टिड है। अब प्लास्टिड कहां पर होगा, किसमें मिलेगा, जंतु कोशिका में या फिर पादप कोशिका में। तो इसके बारे में यदि आपको नहीं पता है तो बहुत डिटेल में इसके बारे में एक बार गूगल कर लेना और डिटेल जान लेना। ठीक है, ये किस में होता है, तो ये होता है कि इसमें पादप कोशिका का एक अंग है। यहां पर देख लो, ये पादप कोशिका का एक अंग है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिड क्या है, इन चारों में सबसे बड़ा वाला है। और प्लास्टिड में वास्तव में होता क्या है, तो इसमें जो वर्णक होते हैं, पौधे के जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, वो सारे वर्णक प्लास्टिड के अंदर होते हैं। राइट, तो इसीलिए यहां पर क्या है, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है इन चारों में। ठीक है, किसमें मिलेगा, पादप कोशिका के अंदर मिलेगा ये। राइट, तो इस तरीके से ये हरा वाला आपको दिख रहा है ये। अब फिर यहां पर देख लें चौथा वाला, तो चौथे वाले में यहां पे कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, मतलब ये बोलो कि आप जैसे श्वास लेते हो, आप ऑक्सीजन को लेते हो नाक के द्वारा। ठीक है, अब तो यहां पर सेल या कोशिका ये किस तरीके से शोषण करता है, आपका शोषण तो नाक के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन कोशिका जो है, इस कोशिका का जो श्वसन है या सेल का श्वसन ये किसके माध्यम से करता है, इसके अंदर एक कौन सा अंग है जो श्वसन का काम करता है, तो कौन सा वाला है, वो अंग है जो भोजन निर्माण का भी काम करता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो अब यहां पे आपको क्लियर हो गया कि अब इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगर अभी भी आपके माइंड में नहीं आया तो फिर वहां पर दिक्कत वाली बात है कि आपकी जो पढ़ाई है उसका लेवल थोड़ा सा डाउन है। ठीक, चलिए
तो यहां पर क्लियर है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है, तो क्लियर है कि यहां पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो लिख दे यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, कॉन्ड्रिया। ये क्या है, ये कोशिका का श्वसन स्थल है जिसके माध्यम से कोशिका श्वसन करती है और भोजन का, उसके अंदर जो भोजन तैयार होता है उसका ऑक्सीकरण होता है इसी के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, राइट, इस तरीके से है। अब यहाँ पे पांचवा वाला देख लो, पांचवा वाला, यहाँ पे इन दोनों में ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं, इसलिए नहीं दिए हैं ताकि कम से कम ये मालूम हो कि किसको कितना पता है और कौन कितना कमेंट कर पा रहा है। ठीक है, ये। अब इसके बाद प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है कोशिका के अंदर, ये आपको बताना है, राइट। तो चलिए बताएं, जल्दी से कमेंट कर दें। अब प्रोटीन निर्माण कहां पर होता है, प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण कहां पर होता है, उसका नाम बताना है। तो आप सभी को यहां पर पता है कि जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये है। और ये कहां पर होता है, तो ये कहां पर होता है, तो ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब इसमें भी कहां पर, तो इसमें खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है, ER कितने, दो टाइप्स की होती है, याद रहे, ER दो टाइप की होती है, एक SER शेर और एक होती है RER मतलब रेयर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। ये है कहां पर होती है, तो ये केंद्रक से जुड़ी हुई होती है, पूरी क्या होती है, जालीनुमा संरचना होती है, एक नलियों के रूप में, जैसे कि पाइप खेत में बिछे रहता है, बारीक बारीक पाइप, इस टाइप से पूरे कोशिका द्रव में बिछी रहती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। अब ये प्रश्न पूरे कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अब आते हैं आपके सामने दूसरे प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और बाकी बेल आइकन दबा लेना है ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन एकदम टाइम से मिल पाए। क्लियर है, चलिए। तो बाकी यहाँ पे एंजॉय करते रहें, प्रश्न को लगाते रहें, और इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी नहीं भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न देखो यहाँ पे। चलिए, तो अब यहाँ पर देखें, और अगले यहाँ पे 5 प्रश्न आपके सामने हैं, और ये जो प्रश्न है इनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद जवाब देना है, क्योंकि सरल प्रश्न है लेकिन गलत कर जाएंगे, इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे इसको। ठीक है, तो अपना जो स्कोप है थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपको बस ये है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसको थोड़ा कोशिश करना है समझने की, और उसके बाद उसका जवाब देना है। जैसे प्रश्न पढ़ा तुरंत आंसर नहीं लगा देना है। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल एक है कि मैंने अभी पोस्ट एक डाली थी, किसको लेकर, जंतु कोशिका की खोज किसने की थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर गलत दिया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ये बहुत सारे 3-4 ऑप्शन मैंने दिए थे, एंटोनी वैन लीeuwenhoek वगैरह। तो आपको अभी भी मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं कि जंतु कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, ये इस तरीके से काम करना है। अब यहाँ पे 6वां प्रश्न है, प्रश्न क्या है ये पढ़ ले सबसे पहले। तो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो कोशिका एक है, उस कोशिका में मान लो कि ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका में 80% लगभग क्या होता है, ठीक है, 80% से अधिक क्या इसमें मिलेगा, आपको क्या पाया जाएगा। तो सबसे पहला यहां पर है खनिज है, इसमें खनिज मिलेगा क्या, या फिर कोशिका द्रव है, तो बिल्कुल कोशिका द्रव इसमें होता है, पूरा कोशिका द्रव से भरा होता है। ठीक है, अब यहां पर जल, तो जल इसमें होता है क्या, तो जल यहां पर मिलेगा, और प्रोटीन, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोटीन भी मिलेगा, सबकी सब सारी चीजें लगभग यहाँ पे मिलेगी, लेकिन सबसे अधिक प्रतिशत यहाँ पे मतलब 80% क्या रहेगा, तो 80% यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जल। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रश्न को पढ़ के सीधे लगा देंगे क्या, कोशिका द्रव। ठीक है, अब कोशिका द्रव में होता है क्या है, जल ही होता है ना, तो सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है। और जो रिक्तिकाएं होती है इसके अंदर, रिक्तिकाएं कल हमने पढ़ी थी, ठीक है, रिक्तिकाएं, ये रिक्तिकाएं किससे भरी होती है, पानी से ही भरी होती है, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है प्रश्न को, प्रश्न की प्रकृति को, राइट। अब फिर यहां पर देखें 7वां वाला, 7वां प्रश्न क्या बोला इसमें, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। ठीक है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, जहां पर कोशिका खाना बनाती है। ठीक है, तो देखो यहां पर पहला यहां पे क्लोरोप्लास्ट बोला है, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट है, और तीसरा है रिक्तिका। इन 3 में से एक है, मैंने 4 ऑप्शन यहां पर नहीं लिखे हैं, 3 में से एक यहां पे बताना है आपको। ठीक है, और भी आपका फायदा हो गया इसमें। तो कौन सा वाला है इन तीनों में से, जल्दी से बताएं इसको। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को ही हम क्या बोलेंगे, कोशिका का रसोई घर, राइट। तो इस तरीके से यहां पे आपको ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर है, राइट। अब इसके बाद में फिर 8वां वाला देखो, 8वें में बोला है कि गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया। गुणसूत्र, क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया, तो किसने दिया गुणसूत्र शब्द, देखें
सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या, वेगनर, उसके बाद वाल्डेयर ने, उसके बाद सुटन ने और हॉफमिस्टर ने। ठीक है, अब चार में से कौन सा वाला है ये आपको बताना है। ए बी सी डी, आपका जो भी सही है वो आपको कमेंट कर देना है। चलिए, तो इसका एकदम सही जो आंसर है वो है वाल्डेयर। तो वाल्डेयर ने क्या कहा था, गुण शब्द, ये गुणसूत्र है, इसको ये शब्द दिया था, या फिर इसको क्रोमोसोम बोला था, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका नाम अच्छी तरीके से याद रखना है। क्लियर है। अब 9th वाला देख ले, 9वां क्या बोला इसमें, तो 9th वाले में यहां पर बोला है कि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मुंबई, कलकत्ता, देहरादून और हैदराबाद। कहां पर है इन चारों में से। ठीक है, तो मुंबई में है या कलकत्ता में है या फिर देहरादून में या फिर हैदराबाद में, कहां पर है। तो जिन्होंने एक बार ध्यान से पढ़ा है वो इसको देखते ही इसका आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो कौन सा वाला है देखें, मुंबई में है क्या, तो बिल्कुल यहां पर नहीं है, कलकत्ता में यहां पर भी नहीं है, देहरादून में तो यहां पर भी नहीं है, तो कहां पर है ये, हैदराबाद में। कहां पर है, हैदराबाद में। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हुआ, हैदराबाद हुआ, कंप्लीट हुआ यहां पर। ठीक, याद रखना है। और उसके बाद में लास्ट और यहां पर सबसे बेसिक प्रश्न है। अब यहां पर किसी का गलत, यहां पे ऑप्शन मैंने नहीं दिए, लेकिन फिर भी आपको अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना है, ताकि यहां पर आपको खुद को क्लियर हो पाए कि हाँ अपने को कितनी चीजें पता है कोशिका के बारे में। ठीक है, तो कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी वाली सूक्ष्म कोशिका कौन सी है, तो ये आपको बताना है, उस कोशिका का नाम बताना है, किसकी कोशिका है, कौन सी कोशिका है। ठीक है, चलिए, तो ये बता सकते हैं। तो सभी को ये वाला जो क्वेश्चन है, हालांकि इसका सभी को 90% लोगों को पता होगा। ठीक है, इसका 90% लोगों को ये पता है, लेकिन फिर भी ये देखना है कि कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं, ये आपको बताना है, राइट। ये अभी मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं। ठीक, अब यहां पर इसके साथ साथ में आपको और कौन से प्रश्न ध्यान रखना है ये बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका कौन सी, ये लिख दिया मैंने। सबसे बड़ी कौन सी, ये आपको बता देना है। फिर मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी है, और मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है जो ब्रेन में होती है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो सारी कोशिकाओं के नाम आपको डिटेल में लिख के कमेंट कर देना है, राइट। चलिए, ताकि यहां पर क्या है कि अपना खुद का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ पाए, और जो एग्जाम में परफॉर्मेंस रहेगा वो सही तरीके से रह पाए। ठीक है, आपको यहां पर ये जो सारे प्रश्न मिले, इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले टाइम में, मतलब धीरे डेली कंटिन्यू एक दो वीडियो आपको मिलता रहेगा। बस ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और इस तरीके से आपको ये टेस्ट के रूप में इसको लगाना है। ये देखना है कि इसमें हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, कितने हमारे सही हुए, कितने गलत हुए, राइट। चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।